सामने प्रेजेंट है, उन बच्चों को आज मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा। आप लोग बहुत दूरी से यहाँ पर आए हो और कुछ आप पाने के लिए आए हो, कुछ हासिल करने के लिए आए हो, और कितनी चीज़ आपने पीछे छोड़ी है। चाहे अपने पेरेंट्स को छोड़ा है, चाहे वहाँ का जो इकोसिस्टम है, चाहे आपके जो सराउंडिंग फ्रेंड्स, तो इतनी सब चीज़ें जो आपने छोड़ी है वो भी अपने आप में त्याग के बराबर है, तपस्या के बराबर है। और यहाँ पर आकर के एक नए इकोसिस्टम में वापस सेट होना, तो ये भी एक बहुत हिम्मत का काम है। अब अचीव करना नहीं करना, कितना करना, क्या करना, वो आगे की बात है, पर इतना भी आपने जो किया है, ये जो जर्नी की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस जर्नी में कैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उस ऑब्स्टिकल्स को हम कैसे ओवरकम करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। आपकी स्टडीज जो है उसमें कितनी कितनी चीज़ें होती है जो पहले से आप फेस कर पा रहे हो, फेस कर रहे हो, पर उसका भी कुछ सॉल्यूशन ये है कि आप क्लासेस में आ जाते हो, दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठते हो और वहाँ पर एक अच्छा माहौल बनता है, तो कुछ हद तक आप उसको भी थोड़ा सा ओवरकम कर पाते हो। और उसमें एक जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो फिजिकल ऑब्स्टिकल नहीं है। वो कौन सा ऑब्स्टिकल है? मेंटल ऑब्स्टिकल है। और मेंटल में भी मेंटल को जो अपसेट करता है वैसा एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है जो आपके पास ही रहता है, जो आपके कलेजे का टुकड़ा है, जिसके बिना आप थोड़ा सा भी आगे नहीं चल सकते। बाकी सब पीछे रह जाएंगे, चल जाएगा, पर वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। और वो चीज क्या है? अरे वाह, क्या बात। तो आप सब लोग जानते हो एडिक्शंस बहुत सारे थे, बहुत सारे हैं। चाहे अल्कोहल कह दे, ड्रग्स कह दे, काफ़ी सारे एडिक्शन है अपने आप में। आप सब लोग वाकिफ हो उन सब एडिक्शन से, कहीं ना कहीं आप इकोसिस्टम में देखते भी होंगे, पर उसमें एक आज एडिक्शन ऐसा है विच इज वेरी मच इजीली एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ यू। और वो एडिक्शन कौन सा है? वो एडिक्शन है मोबाइल। उसको हम चाहे स्क्रीन एडिक्शन कहें, आप मोबाइल भी कहें, टीवी कहें, लैपटॉप कहें, स्क्रीन एडिक्शन कहें। तो ये जो एडिक्शन है, इट इज एज डिस्ट्रक्टिव एज डिफरेंट एडिक्शन लाइक ड्रग्स। कहा जाता है, एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हुए, क्योंकि जो मोबाइल एडिक्शन कह दे या ड्रग एडिक्शन कह दे, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं खराब करता है। तो एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम है एंड्रू ह्यूबरमैन, जो पॉडकास्टर भी है, बहुत बड़े। देखो हमारे सामने एक बच्चा है, वो एकदम पूरा एकदम आइडेंटिफाई कर लिया उसको एंड्रू ह्यूबरमैन कौन है। पर एंड्रू ह्यूबरमैन जो है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, और उन्होंने कहा कि जो एडिक्शन होते हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, वो बेसिकली आप क्या करता है, आपके ब्रेन से डोपामाइन रिलीज करता है। तो इतना ग्राम अगर ड्रग कंजम्पशन किया तो इतना डोपामाइन रिलीज होगा। तो ये ड्रग के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ड्रग्स को मोबाइल के साथ कंपेयर किया कि वॉचिंग दिस मच ऑफ इंस्टाग्राम रील्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मच ऑफ ग्राम्स ऑफ LSD कह दो, MDMA कह दो, चाहे और कोई कोकेन, हेरोइन जो भी है। तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई और वो साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया कि इट इज एज हार्मफुल एज ड्रग्स। तो सबसे बड़ी बात कि हम जाने अनजाने, हमको भी पता नहीं चल रहा है कि वी आर ऑल्सो कंज्यूमिंग ड्रग्स, बिकॉज दो ड्रग्स आर नॉट इजीली अवेलेबल टू अस, बट दिस गैजेट्स, द सोशल मीडिया एंड ऑल द अदर थिंग्स इज वेरी मच इजीली एक्सेसिबल टू अस, और जो हम रोज यूज करते हैं।
हम ज्यादातर रील वर्ल्ड में रहते हैं, रियल वर्ल्ड में रहते हैं। कुछ रियल वाले भी होंगे, पर मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग तो बहुत, आप लोगों की बात ही बहुत अलग है। पर आपके आसपास में भी बहुत बच्चे होंगे जो आप देखते होंगे कि वो कितने रियल वर्ल्ड में रहते हैं, रियल वर्ल्ड में रहते हैं। तो अगर खाली देखने में आपको रील्स, तो फिर कैसे होंगे गोल्स फुलफिल। तो रियल में आना बहुत जरूरी है, तभी लाइफ में आगे जाकर के करोगे चिल। तो बहुत जरूरी है कि रियल के साथ करो डील और छोड़ो ये सारे रील। इधर फालतू की बढ़ती रहेगी डेटा का बिल। तो बहुत जरूरी है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रियल वर्ल्ड यू शुड गो टू रियल वर्ल्ड। अब आप ये देखिए कि जो अटेंशन स्पैन, एक टाइम था जब अटेंशन स्पैन कितना था। अब आज से अगर जो डिजिटल रिवॉल्यूशन के पहले की बात करें 50 years बिफोर, तो व्हाट वाज द नॉर्मल अटेंशन स्पैन? आधा घंटा भी था, 1 घंटा भी था। मतलब 1 घंटा आदमी फोकस होकर के पूरा एकदम सुनता था, देखता था, पढ़ता था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अब आप ये देखिए आज का जो अटेंशन स्पैन है वो कितना है? कितना है? 7 मिनट। अरे वाह, फिर तो आपको गिनीज बुक में नाम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अटेंशन स्पैन। कौन कौन जानना चाहेगा कि सही में अटेंशन स्पैन कितना है? Whom of you want to know that what is the real attention span? They can raise their hand. हार्वर्ड में रिसर्च की गई, and you will be very much surprised to know that the attention span of an average human is just 7 seconds. और अभी तो और भी कम होता जा रहा है। आप खुद लोग देखते होंगे कि जैसे आप रील देखते हो तो पूरा थोड़ी देखते हो, 2-3 सेकंड आपको समझ में आया तो ठीक है, इधर स्वाइप हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो अटेंशन जो है वो हमारा दिन बर दिन कम होता जा रहा है। अटेंशन कम होगा तो फोकस बढ़ेगा, कम होगा? फोकस कम होगा। और लाइफ में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा अगर आपको हासिल करना है, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे IITs के लिए कोशिश कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आपका अटेंशन स्पैन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। फोकस ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा। पर हो क्या रहा है? कम। तो मैंने, हमारे पास कोई ऐसे बच्चे आते हैं जो आईवी लीग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या हार्वर्ड या ऐसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस की, उनको जब पूछा गया कि आप गैजेट्स रखते हो नहीं रखते, तो आपको क्या लगता है? रखते नहीं रखते? रखते होंगे, है ना? बट नॉट एट ऑल। वो रखते ही नहीं है। यार रखते हैं तो कौन सा रखते हैं? वो डम फोन होता है, डम फोन, वो जो कीपैड वाला फोन, वो रखते हैं। या नॉर्मल फोन रखते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं रखते, इंस्टाग्राम नहीं रखते, व्हाट्सएप नहीं रखते। तो आई वाज आल्सो वेरी मच शॉक्ड कि अगर इनसे कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करना है। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने क्या बोला पता है? कि बोले हमसे कम्युनिकेशन करना है तो एक ही जरिया है, और वो है मेल। मेल पे हमको आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम विद इन 24/7 में आपको कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स कर देंगे। तो दुनिया में जितने बड़े लोग हैं जो एक अलग लेवल पे पहुंचे हैं, अपेक्स पे है, उन सबकी एक कॉमन चीज यही है कि उन्होंने अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम कर दिया। तो इसलिए लाइफ में चाहिए अटेंशन। अगर होगा डिस्ट्रैक्शन तो फिर होगा खाली डिस्ट्रक्शन। इसलिए करना चाहिए अपनों से, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, तभी आपका बढ़ेगा सही में अट्रैक्शन। तो इसलिए एक डिसीजन ले लो लाइफ में कि हमको फिजिकल टच रखना है, और फिजिकल अट्रैक्शन के लिए हमको ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर होना। जब लाइफ में आएगा फोकस, तभी तो मिलेगा सक्सेस, फोकस। नहीं तो कितनी भी बड़ी कंपनी खोल दोगे, नहीं होगा फोकस तो कहलाएगी वो कंपनी
बोगस। फिर आप हो जाओगे टच से बस और बोलोगे अब हो गया बस। आपको लगेगा सब मेरे साथ ही ऐसा होता है, वाई मी, व्हाट नेक्स्ट, यही सब चीजों में आप उलझे हुए रहोगे। तो इसलिए हमको प्रेजेंट में रहना है, फोकस के साथ रहना है। तो बहुत जरूरी है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में उसको कैसे कम किया जा सके। अब आप ये देखिए कि हम रियल लाइफ गेम्स में ज्यादा जाते हैं, ये वर्चुअल गेम्स में ज्यादा जा रहे हैं। अब गेम्स खेलते हैं तो आप तो इंटेलेक्चुअल गेम्स खेलते होंगे, चेस ये सब खेलते होंगे ना। अब आप सही सही बताना, आप वायलेंट गेम्स खेलते हो या वाइब्रेंट गेम्स खेलते हो? देखो बहुत सारे लोग काफी सही बात कर रहा है और ज्यादातर जो आवाज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? वायलेंट गेम। तो वायलेंट खेलेंगे ना तो लाइफ में आगे जाकर के हो जाएंगे साइलेंट। खेलोगे खाली वायलेंट गेम तो फिर कैसे अचीव करोगे लाइफ में हायर एम? फिर दोस्त और फैमिली करेगी शेयर, करेंगे खाली ब्लेम, पूरा दिन खेलता फालतू की गेम, कोई नहीं लाइफ में बिल्कुल भी एम। तो चाहिए लाइफ में रियल नेम एंड फेम, तो छोड़नी पड़ेगी ये सारी फालतू की। तो गेम से दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वायलेंट गेम है वो कहीं ना कहीं हम इंजस्ट करते हैं। हम जब उसको देखते हैं, आप लोग सब लोग नोटिस करते होंगे कि जब भी रात को हॉरर मूवीज देखते हैं तो सपने कौन से आते हैं? हॉरर के आते हैं। एनाबेला देखा तो वो आ गया, कंजूरिंग देखा तो वो आ गया। अब जो भी वो लोग आप ज्यादा जानते हो नेम कौन से है अच्छे अच्छे, पर जब भी आप देखते हो हॉरर तो लाइफ में आता है टेरर, और फिर आपकी जो सिस्टम है ना उसमें आ जाता है फालतू के एरर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो टॉक्सिक कंटेंट आप जो देखते हो, टॉक्सिक में एब्यूसिव चाइल्ड टॉक्सिक कंटेंट भी आ गया, और आप समझते हो बहुत सारे टॉक्सिक कंटेंट्स आते हैं, और जो कंटेंट आप देखोगे आपको दुनिया भी कैसे दिखेगी? वैसी दिखेगी। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुना होगा मैनिफेस्टेशन, सुना होगा। तो जो लोग इन चीजों में थोड़ा बहुत भी मानते हैं, अब दुनिया में सब जगह काफी लोग उसको मानने लग गए। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में हम ड्रील करते हैं, जो दिमाग में हम डालते हैं सोने से पहले, वो ही हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। फिर हम क्लास में आकर के बोलते हैं, आपस में कुछ भी थोड़ा छोटा छोटा कुछ होता है, बोले हाँ तेरे को देख लेता हूँ। ये कब आता है? ये दिमाग में कब आता है? जब आप टॉक्सिक कंटेंट देखते हो, वहां से ही आप वो गंदगी लेकर के आते हो, फिर वही रियल लाइफ में आपकी मैनिफेस्ट होती है। फिर आपको ऐसा लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ऐसा क्यों मिलता है, मेरे को ऐसे लोग क्यों खेलते हैं? क्योंकि आप जो देखते हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आप जो इन्वेस्ट करते हो, वही आपकी लाइफ में नेक्स्ट मिलता है। तो बहुत जरूरी है कि मैनिफेस्ट आप अच्छा करो। तो उसके लिए आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, टॉक्सिक नहीं, कौन सा कंटेंट लेना चाहिए? टॉक्सिक या टॉनिक? टॉनिक। तो टॉनिक को करो क्लिक और टॉक्सिक को करो लीक, तभी आपकी गाड़ी पर लगेगी टिक और आप पहुंचोगे टिक। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टॉक्सिक नहीं, टॉनिक कंटेंट। टॉनिक कंटेंट हम कितना देखें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड बहुत अच्छी दुनिया है, हम उसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी अवेलेबल है, जिसको आप लाइफ में अगर देखो तो आपका लाइफ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। पर प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारी सबसे बड़ी नजर किसकी ओर जाती है? पॉजिटिविटी की ओर, नेगेटिविटी की ओर? नेगेटिविटी की ओर। पर हमको करना क्या है? पॉजिटिविटी। तो ये भी चीज है। और आप देखिए अभी आजकल एक नया सिस्टम चालू हुआ है, कभी भी कोई होमवर्क मिलता है तो हम कहाँ जाते हैं? गूगल बाबा। कहाँ जाते हैं? नहीं, अभी नया और एडवांस आ गया है,
चैट जीपीटी के पीछे रह गया। इससे भी आगे आगे देखो हमारे होनहार बच्चे और एडवांस है, काफी आगे तक पहुंच गए। कहाँ चाइना कहाँ कहाँ पहुंच गए लोग। तो आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखो कोई भी चीज आती है तो हम सीधा एआई की ओर जाते हैं। तो अपना इंटेलिजेंस हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब इससे क्रिएटिविटी किसकी कम होती है? और चाहे हम अटेंशन स्पैन कहते हैं, चाहे हम हमारी टैलेंट की बात करें, तो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? इस कारण से कम हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कम से कम उसको यूज करें, ज्यादा तो हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करें और फिर उसका हेल्प करें। सपोर्टर बन सकता है वो, पर वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन वो ही करे और आप सपोर्टर बन जाओ तो काम चलेगा नहीं चलेगा। आप आगे बढ़ोगे, बढ़ तो जाओगे, जितनी तेजी से आगे बढ़ोगे उतनी तेजी से आप नीचे गिरोगे। तो हम एक छोटी सी प्लेज लेंगे, छोटी सी प्लेज। देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हो सकती है। You know better than me because you are in those gadgets. आप पूरे दिन उस गैजेट में रहते हो, मतलब आपके पास वो रहता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो यू नो ऑल दिस थिंग, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये सबसे मेन बात है। तो सॉल्यूशन के लिए एकदम सिंपल प्लान लेते हैं, MSD। MSD मीन्स महेंद्र सिंह धोनी नहीं, पर हालांकि महेंद्र सिंह धोनी भी जो है वो भी डिजिटल डिटॉक्स नहीं रहते, डिजिटल डाइवॉर्स है। वो रखते ही नहीं फोन अपने पास। जब दिखता है फोन तब हो जाना है आप सबको मोर, उसको करना है गॉन, छोड़ देना है फोन का जोन। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और कुछ यूनिक करोगे। तो MSD, M फॉर मील टाइम। जो खाना खाने का जो समय है मील टाइम, उस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो फैमिली टाइम वहाँ यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका फ्रेंड्स टाइम हो जाएगा और खाते खाते भी मतलब आप आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते ही हो। तो आपका जो फ्रेंड टाइम है, अगर वो भी अगर आप मील के समय पर अगर फोन आ गया तो फिर वो फ्रेंड टाइम रहेगा क्या? वो भी नहीं रहेगा, वो भी फोन टाइम में ऑक्यूपाइड होगा। तो इसलिए मील के समय पर फोन के साथ नहीं करना बिल्कुल भी डील। तो एम फॉर मील टाइम, एम फॉर फिर सेकंड है एस। अरे वाह क्या बात है, आजकल के बच्चे ना बहुत मेहनती बन गए। एक जमाना था जब बोलते थे इतनी मेहनत करते हैं, हमारे जमाने में ये करते थे वो करते थे। हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे जमाने में जो बच्चे हैं ना वो जितने मेहनती और हार्ड वर्किंग होते कोई नहीं है। 12 बजे भी ऑन लाइन लगे हुए हैं, चाहे OTT चाहे वेब सीरीज, कितनी कितनी चीजें। एक फ्रेंड्स आते हैं, एक अब तो भावना रखो नेक, बोले अभी तो मैं हुआ हूँ वेट, फोन को क्या मैंने टेक, और अभी तुम बोल रहे हो छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ूंगा? दोस्त आता है भाई, दो अब तो करो मोबाइल फोन को, नो, बोले अभी तो मैंने हाथ में लिया है और चेहरे का बड़ा मेरा ग्लो, और तुम ऐसा फालतू का बीच बीच में अड़ास डालते हो तो मैं फील करता हूँ लो। तो यू जस्ट लो, नो मीन्स अरे वाह कितना अनुभव है। आगे से आगे जोड़ते जा रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। फ्री, अब तो हो जाओ फ्री। बोले आप लोगों ने बोला है, सर ने कहा है कि जो चीज हाथ में लो उसको पूरी करके छोड़ो। तो अभी तो क्या है, 4 एपिसोड हुए और 3 एपिसोड बाकी है, पिक्चर अभी अरे वाह, अभी तो केवल झांकी है। तो 3 बजे भी आप लगे हुए हो, 4 अब तो करो विचार, कैसे होगा आपका बेड़ा पार? थोड़ा तो किताब से जोड़ो दिल का तार। अगर खाली यही करते रहोगे तो जीवन हो जाएगा।
तो इसलिए 4 अब तो मचना चाहिए शोर। वो बोले नहीं, बाबाओं से सुना, आईटी बाबा से भी सुना है हमने कि 4 बजे एक स्पेशल मुहूर्त होता है। कौन सा मुहूर्त होता है? अरे वाह! तो बोले हम सोएंगे ही नहीं तो उठने का सवाल ही नहीं है, सो जाएंगे तो फिर सोए हुए रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इसलिए हम 4 बजे तक जगे हुए रहते हैं। 4-5 को क्या करना वो थोड़ी बोला है, फिर सो जाओ ना, बराबर ना? कितने लोग यस भी कर रहे हैं। तो वही बात है कि इसलिए स्लीप टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत जगह पर बहुत बच्चों में इंसोम्निया की प्रॉब्लम, स्लीप डेप्रिवेशन, चाहे एंजाइटी चाहे डिप्रेशन, इस कारण से उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है? स्लीप डेप्रिवेशन। क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल स्लीप है वो इम्बैलेंस हो रही है और इसी कारण से आपके यहाँ पर जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है। तो आपकी रिसेप्टिविटी कहते हैं, आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको रिसेप्टिविटी अच्छी चाहिए, बुरी चाहिए? किस किसको एक बार में याद करना है? सबको एक बार में याद करना है। सबको आमिर खान बनना है ना कि एक बार अटेंड किया बस काम खत्म। पर उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपकी स्लीप। और वो ही नहीं हुई तो फिर कैसे दिमाग में आप मेंटेन कर पाओगे? तो कैसे हायर एम्स अटेन कर पाओगे? तो एस फॉर क्या हो गया? स्लीप। तो रात को 12 से सुबह 7 बजे तक नो, नॉट जस्ट नो फोन। नो फोन मतलब तो लैपटॉप खुला है, टैबलेट खुला है, बहुत चीजें ऑप्शन में है, प्रोजेक्टर ला देंगे हम तो। नो स्क्रीन फ्रॉम लेट नाइट 12 to early morning 7 o'clock, no screen. And last is D for driving. कि जो ड्राइविंग है, क्योंकि आउट ऑफ 10 एक्सीडेंट्स 7 एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ यूजिंग गैजेट्स ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो डी फॉर क्या हो गया? ड्राइविंग। तो एम, एस और डी। टाइम स्टैंड्स फॉर, आवाज नहीं आ रहा, क्या बात है? एस फॉर, D for, D for, N for, S for, अरे वाह! तो N, S, D. तो would like to take the pledge that they will just try to take this pledge and just try to execute this pledge for around 1 year. कौन कौन करेगा? कोशिश करेगा, कोशिश। अरे वाह! चलो, तो ट्राई में बाय नहीं होना चाहिए, ट्राई पूरा करना है और अच्छे से निभाना है। तो सब लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे, आई विल ट्राई टू टेक दिस प्लेज ऑफ MSD, नॉट यूजिंग स्क्रीन during meal, sleep and driving. अरे वाह! अब एक चीज आपको करनी है, हमने जैसे कहा कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड एंड रिकनेक्ट टू फिजिकल वर्ल्ड। तो आपको कैसे करना है? डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। तो सबको जेस्चर्स के साथ करना है, सब साथ से हाथ दिखाएंगे। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि कोई अगर चीज अच्छी लगी है, किस किस को ये चीज अच्छी लगी, बात समझ में आई? बहुत अच्छी। अगर चीज समझ में आई, अच्छी लगी, तो उसको अपने तक रखनी चाहिए या शेयर करनी चाहिए? शेयर करनी चाहिए। तो शेयर, लाइक, कमेंट वो करना है ना, वैसा नहीं, शेयर वर्बली करनी है। और कितने लोगों को करनी है? अरे वाह! पहले कितनी होगी आप लोगों को? तो 3 लोगों को 3 दिन में। कितने दिन में? अगल बगल में बता दो, काम खत्म। नहीं, ऐसे नहीं करना है, नए 3 लोगों को बताना। तो ये 3 जो प्लान हमने आपको दी है, वो 3 लोगों को आपको शेयर करना है। विद इन 3 days यू नीड टू शेयर
8 to 3 people, तो मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी और आप जो गोल के साथ आगे बढ़ रहे हो वो गोल सही में आप हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपने ये जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लाइफ की उसको आपने ओवरकम कर दिया है। तो उसीलिए मैं यही समझता हूँ कि मोशन जो है वो सही मायनों में अलग ही मोशन में आ जाएगा और एक अलग ही रोटेशन में आ जाएगा और कुछ नया कुछ इतिहास करेगा। तो अब मेरा विनम्र निवेदन मनीष जी, पहले बोल देना चाहिए था, बट लास्ट इज नेवर द लीस्ट। मैं आप दोनों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन शेयर कर देता हूँ। आप दोनों जैन मुनि हैं, वैसे सबके ध्यान में होगा। जैन मुनि वो होते हैं जो हमेशा पैदल चलते हैं, है ना। मतलब यहाँ से हॉस्टल जाना है तो पैदल नहीं, यहाँ से आपके घर मतलब जहाँ पे भी होगा, यानी अभी आप मुनिश्री यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पैदल जाएंगे। नो व्हीकल, नंबर 1। नंबर 2, ये हमेशा भोजन रखते नहीं है अपने पास, नो स्टोरेज। कुछ ओरियो या पार्ले जी के पैकेट्स रख ले, कभी अड़े फंसे में काम आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा बोरो करके ही लेते हैं। 3rd, ये हमेशा तभी भोजन करते हैं जब सन होता है, मीन्स बिटवीन सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही भोजन करते हैं। उसके बाद में ना भोजन ना पानी और नो स्टोरेज ऑल्सो। तो नेक्स्ट डे वापस से अरेंजमेंट करना है। 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो मोबाइल, नो मनी ऑल्सो, है ना। बाकी सब चीजें समझ में आए, पर पैसा हो तो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो पानी की बोतल नहीं है चलेगा, पैसा है तो पानी की बोतल मिल जाएगा, पर पैसा भी नहीं है। तो पैसा नहीं है, खाना नहीं है, हमेशा पैदल चलना है ना। और एक विशेष बात आप दोनों की मैं और बता दूं, आप दोनों अभी पैदल तो चल रहे हैं, और पैदल चलने के बारे में मैं और कुछ बताऊं उससे पहले मैं इंडिविजुअल बता दूं। जिनकी आपने स्पीच सुनी उनका नाम है जागृत मुनि। आप सीए फाइनल की एग्जाम मतलब सीए इंटर क्लियर कर लिया और आप सीए कंप्लीट करने ही वाले थे आज से लगभग 12 साल पहले। तो 12 साल पहले इनके मिनट में सीए फाइनल की जगह एकदम से थॉट चेंज हुआ और ये स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे चले गए। तो आपके सामने एक भविष्य का चार्टर्ड अकाउंटेंट आज एक मुनि के रूप में है, और तत्पश्चात उन्होंने खूब सारी पढ़ाई करी एंड ही इज अ मास्टर ऑफ मेमोरी साइंस, जिसको हम हिंदी में अवधान कहते हैं, है ना। आप 1000 चीजें अभी आप बोले इनको, वो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तुरंत वापस बता देंगे, बिना लिखे बिना पढ़े, जस्ट बाय रिकॉलिंग, है ना। आप पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, मतलब आप पूर्व भव में क्या थे ये भी आपको बहुत अच्छे से मेडिटेट करवाया जा सकता है। ऐसी विशेषताएं हैं दोनों मुनिश्री की। तो दूसरे मुनिश्री जो अभी आप जिनको आप सुनने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर अभिजीत मुनि। आपने ये बिल्कुल आपकी बिरादरी के हैं, वो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, 21 साल पहले आप भी आईआईटी के लिए प्रवेश में आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, बट अचानक एक वापस चेंज ऑफ माइंड हुआ और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का पाथ ले लिया। And thereafter, instead of going into IIT, he decided to step forward in this world of spirituality, और तब उन्होंने BA, MA, PhD भी करी और आज वो डॉक्टर भी हो गए हैं। अब आप दोनों के बारे में एक लाइन और बताऊंगा, I will not take more time। आप दोनों का मिशन है, कई सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस इनको आते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स से मिल चुके हैं, चाहे वो दलाई लामा हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, एंड सारी चीजें दे हैव को-चेयर्ड देम। डैनियल गोलमैन है इमोशनल इंटेलिजेंस के, काफी सारे इंटरेक्शन और सारी चीजें हो सकती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप दोनों ने एक मिशन लिया, एक संकल्प लिया है जिसका नाम है मिशन पीस, और उस मिशन पीस के अंतर्गत दे वुड बी वॉकिंग माइल्स, स्प्रेडिंग स्माइल्स, एंड दे विल बी गोइंग बाय वॉक टू लंदन, है ना। लंदन तक आप दोनों पैदल जाने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब दिस ईयर एंड में वो यात्रा शुरू करने का है। अभी वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में पूरा उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एफर्ट्स, जॉइंट एफर्ट्स होंगे, एंड देन आफ्टर दे विल स्टार्ट मार्चिंग फॉर लंदन। बाई पैदल जाना है और पैदल ही वापस
आना है, तो एक इस मिशन पे है और उस मिशन के अंतर्गत ही कोटा आना हुआ और आप सबसे रूबरू हुआ। तो मैं आप सबको अपन फिर से एक बार वेलकम कर लेते हैं और मैं मुनीश्री से निवेदन करता हूँ मंगल उद्बोधन के लिए, है ना। तो हम सब उनको वेलकम कैसे कर सकते हैं? ओम अरहम में एक छोटी सी चीज और बता दूं, एग्जैक्टली होता क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी गाइड कर देता हूँ बहुत संक्षिप्त में। जैन धर्म मानता है अहिंसा परमो धर्म, जितना हो सके हमें वायलेंट एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। तो तालियां बजाने से क्या हो रहा है, हो सकता है कोई इंसेक्ट्स जो हमको दिख भी नहीं रहे, माइक्रो इंसेक्ट्स है, वो भी शायद मर जाए, तो इसलिए हम ताली नहीं बजा रहे, पर एप्रिशिएट तो करना चाहिए, है ना। तो एप्रिशिएट कैसे करें? तो एक गुलाब के फूल या एक लोटस का फूल देखिए, इसलिए हाथ ऐसे ना करके हम ऐसे करते हैं। तो बेसिकली दिस जस्ट द सिंबल ऑफ अ फ्लावर। तो दो कमल के फूल की तरह हम हाथ करते हैं और ध्वनि से हम क्या बोलेंगे? ओम अरहम। ओम इज अ मैजिकल साउंड एंड अरहम मींस कैलिबर, हमारी अर्हता बढ़े। सो ये जस्ट मीनिंग देने के लिए। सो लेट्स वेलकम द नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर अभिजीत मुनि बाय ओम अरहम। Shining sun of the spiritual sky, I pay my great reverence to His Holiness Acharya Sri Mahashramanji, Anuvrat Anushasta Acharya Mahashramanji, Muni Jagdir Kumar ji, all the engaging, enlightening and enthusiastic youth present here today. On this warm afternoon, we are going to embark on a journey to elevate ourselves. I want to ask all of you, how many of you want to become happy? Just raise your hands. Okay. The next question is a key question. How many of you are happy? There's a slight twist in the question. You cannot raise your hand in both the questions. Because the first question is you want to become happy. The second is you are happy. So very important, significant difference is about the tense. You want to be happy in the future or you are happy in the present. So importantly, if I ask you, do you want to become an IITian? Yes or no? And if I ask an IITian, do you want to become an IITian? What will be the answer? No, I am already. I don't want to become, man. I am. Similarly, if I ask you, do you want to become a student of motion classes? You are already. You don't want to become. Similarly, if you are happy, you don't want to seek to become happy because you are happy already. So important is that happiness is never in the future. It is always in the present. Success is something about the future. Happiness is always about the present. So if we have the presence of mind, if we are in present, we will get the wonderful present of happiness. And this happiness is a boat which will ride us to the pinnacle, to the success itself. So what should be our goal? Happiness or success? What should be our experience? What we should experience always? How many of you want to stay ever happy? How many of you want to stay ever happy? How many of you feel that it is easy to be happy in favorable conditions? And how many of you feel that it is very challenging to stay happy in tense, absolute, uneven conditions, tough conditions? जो टफ कंडीशन से हैप्पी रहना इजी है कि मुश्किल है? जिन लोगों को मुश्किल लगता है वो हाथ ऊपर करेंगे। ओके, यू मुश्किल करती, यू मस्ट किल इट, यू मस्ट किल दिस आइडिया कि ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं, यू मस्ट हील इट, यू मस्ट फील इट। और अगर आप सही तरीके से करना चाहते हो यदि सिचुएशन को डील, तो हमेशा रहोगे आप अंदर से चिल और हर कंडीशन में आप अपने लक्ष्य को कर पाओगे फुलफिल। तो आप से कौन कौन फुलफिलमेंट की लाइफ जीना चाहता है? वंडरफुल।
तो आज हम एक 7 स्टेप्स टू फुलफिलमेंट की कुछ बात कर रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखना है कि मैं आप में से किसी से भी कभी भी इन बिटवीन पूछ सकता हूँ। आर यू ऑल ओके विद दैट? यस और नो? इट्स फुल ऑफ द एनर्जी। वंडरफुल। तो पहली चीज है कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो कोई भी चीज फुलफिल करने के लिए वो विल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मेरी विल क्या है, मेरी चाह क्या है। कहते जहां चाह वहां राह, पर नहीं पता है चाह, तभी तो आज का युवा हो रहा है गुमराह। तो जब मिल जाएगी चाह तब मिल जाएगी अपने आप राह, और सब कहेंगे वाह वाह। तो हमें वाह वाह वाले सिचुएशन में, उस मोमेंट में जाना है, आहा मोमेंट में जाना है। तो अभी क्या करना है, अपनी विल को आइडेंटिफाई करना है। आप में से कितने लोग हैं जिनको अपने पर्पस की क्लैरिटी है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कितने लोग अनक्लियर है कि एक वेग है, पर्पस क्या है पता नहीं, आई वांट टू एक्सप्लोर इट, आई वांट टू डिस्कवर इट। कितने लोग हैं? वेरी गुड। कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों ऑप्शन में हाथ ऊपर नहीं किए, अब वो हाथ ऊपर कर सकते हैं? वेरी गुड। तो 3 तरह की हमारी ऑडियंस। एक ने आइडेंटिफाई कर लिया अपना पर्पस, एक ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उसने पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं किया, और तीसरे ने आइडेंटिफाई ये नहीं किया कि उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो तीसरे तरह के लोग, और तीनों लोग किसी पर हंसने की जरूरत नहीं, तीनों रियलिटी है। और शायद हमारे जीवन में तीनों फेज एक ही व्यक्ति के जीवन में भी अलग अलग टाइम पे आते हैं, और ये पार्ट ऑफ रियलिटी है। So it is very easy to laugh on others, but to smile with ourselves is more powerful than laughing on others. So importantly, ये will को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो इम्पोर्टेंट है हमें क्या होगा, माइंड को करना पड़ेगा स्टिल, स्टिलनेस ऑफ माइंड। जब मन एकदम शांत होगा तो बाहर की नॉइज कैंसिलेशन हो जाएगी, तब अंदर की वॉइस सुनाई देगी। When you stop the external noise, your mind is at poise. You will be able to listen your inner voice and make the right choice. तो इम्पोर्टेंट है वो राइट चॉइस होना। वो विल को आइडेंटिफाई करने के लिए माइंड को क्या करना है, स्टिल। और स्टिल करने पर विल आइडेंटिफाई करने के बाद भी क्या ये विल सस्टेन होती है? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बर्थडे पर या रिजल्ट अनाउंसमेंट पर नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब की बार मैं ऐसा करूंगा, अब की बार ये चेंज लाऊंगा, अब की बार यहाँ से ये शुरुआत करता हूँ, अपने नए साल पर, अपने जन्म दिवस पर, या अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट डे पर एक नया सर्कल से शुरुआत करते हैं। कितने लोग करते हैं? कितने लोग रेजोल्यूशन लेते हैं? और कितने लोगों के रिजॉल्व अंडर 1 वीक और 2 वीक्स डिजॉल्व हो जाते हैं? वेरी गुड। कितने लोग फेथफुल है, मैं देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, और ये होता नहीं है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका ये रिजॉल्व है या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, न कि वो बीच में डिजॉल्व हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि आपका सस्टेन्ड विल, सस्टेन्ड रिजॉल्व बना रहे? कितने लोग ये चाहते हैं? तो उसके लिए 3rd स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रिल। हमें क्या करना है, उसे अंदर तक, सबकॉन्शियस माइंड तक उस विल को ड्रिल करना है। तो पहला है विल, दूसरा है स्टिल, तीसरा है ड्रिल। पहला क्या है? पूरी आवाज एक साथ आनी चाहिए। पहला क्या है? चौथा क्या होगा? अगर विल है, अंदर ड्रिल है, अटेन्ड है, तो भी अगर ये चीज नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए स्किल। अगर हमने जिसके लिए आप इस कोचिंग क्लास में आए हो, वो क्या है? वो स्किल है। आपके अंदर वो विल था, इसलिए आप अपने स्थान से, अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर, कंफर्ट जोन को रिनाउंस करके आपका अनाउंस कर, यस आई विल बी गोइंग टू कोटा, आई विल बी गोइंग टू द मोशन। यू केम विद एन इमोशन फॉर द प्रमोशन, इट मोशन। तो इम्पोर्टेंट क्या है, उस मोशन में, उस इमोशन के जुड़े रहने के लिए उस स्किल को अटीन करना जिसके लिए आप यहाँ आए हो। पर यदि क्लास में अब मेरे कितने लोग हैं जो क्या हो जाता है, जोन आउट हो जाते हैं,
कितने लोग पढ़ते पढ़ते बीच में जोन आउट हो जाते हैं? वेरी गुड। कितने लोग हैं जो जोन आउट नहीं होते हैं क्योंकि जोन के अंदर जाते ही नहीं हो? ऐसे भी लोग होते हैं जो जोन में गए ही नहीं है, जोन आउट कैसे हो? तो अगर आप जोन आउट होते तो अपने आप को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मन है वो कहते हैं फ्लिकरिंग माइंड, वो फ्लिकर करता है, चंचल मन कहे, मूविंग मन कहे, रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, और वो हमेशा मोशन में रहता है। जैसे आपने पढ़ा ना साइंस में, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इतना एक्साइटेड एनर्जी के साथ मूवमेंट करता रहता है। जैसे हमारा मन भी है, वो घूमता रहता है। हमें क्या करना है? उसको जोन इन रखने के लिए उसको एंगेज इन करना है, क्योंकि जितना एंगेज रहेंगे उतना वो आनंदित होगा, और वो एंगेज होते हुए एनलाइटन जितना होते जाएगा उतना हमारे अंदर सेरोटोनिन रिलीज होगा, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन यू कम टू नो समथिंग न्यू, यू गेट अ रिफ्रेशिंग फील, यू गेट अ किक फ्रॉम इट, और वो आपको और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो जिस समय आपके अंदर मैसेज आता है, अरे कुछ पल्ले नहीं बढ़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बाउंसर जा रहे हैं और हेलमेट भी नहीं पहना है, अब क्या होगा? तो वो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। कितने लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आती है? इसका मतलब क्या हो गया? बाउंसर हो गया। We have reached the saturation point. जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ाई बंद करें या अपनी कैपेसिटी को एनलार्ज करें। इसके लिए जरूरी है स्किल। पढ़ते पढ़ते कितने लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं? बोर या मोर? हमारी पढ़ाई खत्म कब होनी चाहिए पता? जब हमारे अंदर वो फीलिंग बनी रहे मोर की, न कि हम बोर होकर बंद करें। अगर हम बोर होकर किताब को बंद कर रहे हैं तो उसके वापस रीस्टार्ट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, लंबा ड्यूरेशन का गैप उसमें लगेगा। पर ये जो मोर वाली फीलिंग में बंद किया, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल है, आपने वो पेट्रोल खत्म होने लगा तो रिजर्व पर लगा लिया, तो रिजर्व में गाड़ी बंद की तो फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो रिजर्व का पेट्रोल भी खत्म हो गया तो रिस्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा, तो फिर किक स्टार्ट भी नहीं होगी, फिर वो पुश स्टार्ट होगी, पुश एंड पुश होगी, स्टार्ट भी नहीं होगी सर। पेट्रोल पंप तक धक्का चलेगा। तो आपको अपनी लाइफ को कैसे धक्का गाड़ी की तरह चलाना है? पुश स्टार्ट चलाना है या किक स्टार्ट चलाना है? किक स्टार्ट चलाना है कि सेल्फ स्टार्ट चलाना है? सेल्फ स्टार्ट चलाना है कि ऑटो स्टार्ट चलाना है? हाँ, तो बदलते जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है बी इन मोशन। यू डोंट हैव टू स्टार्ट, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। देयर इज नो स्टार्ट रिक्वायर्ड, यू ऑलरेडी स्टार्टेड। और स्टार्ट करना ही है तो करना है हैप्पीनेस स्टार्ट, स्माइल स्टार्ट मेक्स यू स्मार्ट। तो अभी क्या करना है? स्माइल स्टार्ट करना है। तो उसके लिए फिफ्थ एलिमेंट है हमारी लाइफ का। फिफ्थ एलिमेंट क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? पांचवा है थ्रिल। हमारे अंदर हमेशा एक एडवेंचर एलिमेंट होना चाहिए, एक एंथुसियाज्म होना चाहिए। एक एडवेंचर एलिमेंट होगा, एंथुसियाज्म होगा, एक्साइटमेंट होगा टू नो समथिंग, टू डू समथिंग डिफरेंटली, नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं कि साइंस पढ़ रहे मैं कॉमर्स पढ़ लेता हूँ, अब आर्ट्स पढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर मैं कोई दूसरी तरीके की पढ़ाई कर लेता हूँ। नहीं, बल्कि उसी पढ़ाई है जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड ऑफ द लाइफ, डू इट डिफरेंटली। आप में कितने लोग राइटी हैं, वो राइट हैंड ऊपर करेंगे, कितने लोग लेफ्टी हैं, वो लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे। वेरी गुड। जो लेफ्टी है वो एक दिन राइट हैंड से लिख के देखें, और जो राइटी वो एक दिन लेफ्ट हैंड से लिख के देखें। और ज्यादा नहीं बने, खाली आप एक सर्कल बनाइए और सर्कल से दूसरे सर्कल को कनेक्ट कीजिए, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, एंड कीप कनेक्टिंग दिस वे, एंड जस्ट मेक वन पेज और वन लाइन इन दिस फॉर्मेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने गोला लिया है और ये गोला इस तरह का, ये दिख रहा है आपको?
This is a stress busting activity. This is a stress busting activity. This is a mental balance attainment activity. अपने मन अपने इमोशन का बैलेंस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी 0 है, उनको हमें लिंक करना है, लिंकिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, कोई काम करना, और इसमें एक ही बार पेन को उठाना नहीं है, वी आर जस्ट रोलिंग इन, मूविंग इन, तो वो मूवमेंट करना है एक सर्कल में और आगे आगे बढ़ते जाना है। और छोटा हो गया बड़ा हो गया डज नॉट मैटर, इट इज नॉट फॉर शोकेसिंग समवन, इट्स जस्ट फॉर यू। और आपकी सर्कल्स की बैलेंस कितनी अच्छी है, एंगल कितना अच्छा है, वो बताएगा आपके माइंड का फोकस कितना अच्छा है, आपका स्ट्रेस लेवल कम है ज्यादा है, यू विल बी आइडेंटिफाइंग दैट लाइंस। तो आज की डेट में जो बना रहे हैं, फिर कल बनाएंगे, फिर परसों बनाएंगे, आप देखेंगे किस दिन आपका मूड कैसा था, आपको उसका मूड का रिजल्ट सामने दिखने लग जाएगा। और जितना ये बैलेंस आपका बढ़ती जाएगा, ये बैलेंस बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके लिए। यदि आप ये अटेन कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंटली आप पढ़ाई बहुत करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पर वो रिटेंशन कितना होता है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, अगर एग्जाम में अटेंशन कैसा होता है, कि माइंड में इंप्रेशन बहुत अच्छा है, अगर आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा मायना रखता है कि आप वहां पर क्या एक्सप्रेशन करते हो, उससे टीचर पर आपका इंप्रेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट इज नॉट व्हाट यू हैव लर्न, इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू हैव अर्नड बाय, एंड अर्निंग कम्स बाय एक्सप्रेसिंग, हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट्स इट। So don't press yourself, just express yourself। तो अपने इमोशंस को प्रेस कितने लोग करते हैं, कितने लोगों को गुस्सा आता है, ठीक है, कितने लोग हैं जो गुस्सा करते हैं, अरे गुस्सा आता है, गुस्सा करते क्या करेंगे भाई, दूसरी बात है। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग अच्छा गुस्सा करते हैं, अच्छा गुस्सा करते हैं, भाई अच्छा गुस्सा क्या होता है, अच्छा कितने लोगों को खराब वाला गुस्सा आता है, खतरनाक वाला, कितने लोगों को गुस्से के बाद रिग्रेट होता है, काश वो गुस्सा नहीं करता वैसे, और कितने लोगों को खुशी होती है, आज तो निकाल दिया भाई, पूरा पूरा कर दिया कल्याण। और कितने लोगों को सस्टेन्ड एंगर आता है, गुस्सा चलता ही रहता है, वो एक बार गुस्सा आया ना पूरे लंबे टाइम तक रह जाता है। और कितने लोगों को गुस्सा एक पानी की तरह आता है, लहर आई और गई, टिक आया पीक एंड बाद में खत्म, 1 मिनट में खत्म, 0। वेरी गुड। और कितने लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है तो गुस्सा करते नहीं। तो ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो इसीलिए था कि जो मैंने सारे क्वेश्चन पूछे, ये अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड के, अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। गुस्सा आना एक बात है, गुस्सा करना दूसरी बात है। गुस्सा आने का मतलब अंदर में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन बिल्ड होना है, पर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो कई बार क्या सप्रेस्ड इमोशन हो जाता है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करता नहीं, मन ही मन चलता रहता है, अंदर गुस्सा आता रहता है, वो गुस्सा करता नहीं। तो गुस्सा करना अच्छा है कि गुस्सा अंदर रखना अच्छा है? गुस्सा करना अच्छा है। डू यू एडवोकेट एंगर? बीइंग एंग्री इज गुड, यू मीन टू से? अच्छा ये बताओ, तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा अंदर रखना अच्छा है, ये भी लोग मानते हैं। अरे भाई गुस्सा करते तो भी दिक्कत है, नहीं करते तो भी दिक्कत है, तो क्या सही है बताओ? देखो गुस्सा नहीं करेंगे और अंदर अंदर रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, गुस्सा करेंगे तो दूसरे को दिक्कत होगी। तो दिक्कत लेना अच्छा है कि दिक्कत देना अच्छा है? कैसा? टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का भी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, न गुस्सा करना अच्छा है न गुस्सा अंदर रखना अच्छा है, तो फिर करना क्या है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए सॉल्यूशन है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, सप्रेस मत कीजिए। नो सप्रेशन, नो एग्रेशन, ओनली एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे करना है? आप कांच के सामने करोगे, कांच फोड़ दोगे, अपने आप पर भी लोग गुस्सा करते, लोग अपने आप को थप्पड़ मार दिए, अपने आप को पेन चुबो दिया,
अपने आप की नस काट दी, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और ज्यादा गुस्सा आएगा सुसाइड कर लेता है। बहुत खतरनाक वाले लोग हैं। अपने आप पर भी गुस्सा करना सही। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ना नेगेटिव एक्सप्रेशन अच्छा है, ना सप्रेशन अच्छा है, ना एग्रेशन अच्छा है। अच्छा क्या है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी वाइल मेडिटेशन in the form of writing, in the form of journaling, in the form of drawing, in the form of creativity, आप अपना निकालते जो है आप निकालते हो। जैसे कोई पंचिंग करता है, बॉक्सिंग पंचिंग प्रैक्टिस करता है, कोई किक की प्रैक्टिस करता है, कोई जंपिंग करता है, कोई फ्लाइंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई एरोबिक्स करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई म्यूजिक करता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जब आप एक्टिविटी करते हो, और उसको बोलते हैं वर्कआउट। जो फिजिकल एक्सरसाइज के जो वर्कआउट करते हैं वो तो ठीक है, ये इमोशनल वर्कआउट है। तो इमोशनल वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कितने लोग इमोशनल वर्कआउट करते हैं। जैसे फिजिकल जिम है वैसे इमोशनल जिम भी जरूरी है। तो हमें इमोशनल वर्कआउट करना चाहिए। तो आप में से कितने लोग हैं जो इमोशनल वर्कआउट पर प्रयास करना चाहेंगे? We will share you 3 minutes small activity. How many of you will wish to know, learn and live it? Wonderful. So here we come with the point 6. The point 6 is chill. कैसे हम इमोशनली चिल रहे, क्योंकि लाइफ में थ्रिल भी हो तो अगर चिल ना हो, मैं चिल का मतलब मैं पार्टी और आउट नहीं कह रहा, आउटिंग नहीं कह रहा, या चिल का मतलब अपने माइंड को, इमोशन को चिल रखना, इमोशन को कूल रखना। तो पॉइंट नंबर 6 इज चिल। तो पहला क्या है, विल। फर्स्ट इज, सेकंड इज, थर्ड इज, सेवेंथ क्या है, सेवेंथ है फुलफिल। जब ये सारे एलिमेंट जुड़ते जाएंगे तब बनेगी जर्नी ऑफ फुलफिलमेंट। सेवेंथ इज फुलफिल। तो एक बार रिपीट करते हैं एक साथ। फर्स्ट है विल, पहला क्या है, तो सेकंड है, तीसरा स्किल, पांचवा है थ्रिल, छठा है चिल, सेवेंथ है। ये बताइए कि ये 7 पॉइंट जो लाइफ में है, आप में से कौन कौन, किस किस को ये 7 पॉइंट अच्छे लगे लाइफ के लिए? वंडरफुल। अब इसको हम जीने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, वो है एक्टिविटी को छोड़ने की एक्टिविटी। एक्टिविटी को न करने की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उसके लिए कैसे करना है? करना नहीं है, बिल्कुल सही। तो नहीं करने की एक्टिविटी करना है, वो कैसे हो सकती है? करना है कि नहीं करना है, कंफ्यूजन की बात है। चलो सोल्यूशन की बात करते हैं। तो अपने हाथों को ऐसे रखेंगे इस तरह से ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। We are going to go into the meditation pose, meditation posture. Softly close your eyes and feel nice. मोबाइल्स को रखेंगे साइलेंट और अपनी स्माइल्स को करेंगे वाइब्रेंट। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे ओम की ध्वनि के साथ। ओम। बंद आंखों के साथ अपने मन को रिलैक्स करेंगे। डीपली रिलैक्स योर माइंड। काइंडली बी ए सपोर्टर टू योर नेबर बाय बीइंग कंप्लीटली इनएक्टिव, नॉट इंटरएक्टिव। अपने मन को एकदम शांत करेंगे, धीमे धीमे लंबा श्वास लेंगे, धीरे धीरे रिलीज करते हुए सारे स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। विद स्माइल रिलीज ऑल योर स्ट्रेस।
धीमे धीमे श्वास लेंगे, धीमे धीमे छोड़ेंगे। अब फील करिए अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करने का। Feel both your legs are being relaxed, relaxed। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। Feel the relaxation in both your hands, from the shoulder to the elbow, till the wrist, fingers, palm and the thumb। दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अब अपनी मिड बॉडी को रिलैक्स करेंगे। द बेली, चेस्ट एंड द थ्रोट एंड द कंप्लीट बैक एरिया। अपनी स्पाइन को भी रिलैक्स करेंगे। द चेस्ट और थ्रोट एरिया को रिलैक्स करेंगे। अपनी पूरी मिड बॉडी रिलैक्स हो रही है। Deep relaxation। अपने चेहरे और मस्तक पर ध्यान। अपने चेहरे की सारी मसल्स को रिलैक्स करेंगे। All the muscles involved in expression throughout the day। डीपली रिलैक्स कर देंगे। अपने मस्तक को भी रिलैक्स करिए। अपने मस्तक को एकदम रिलैक्स। All the neurons, all the neuronal connections रिलैक्स कर दें। फील करें आपकी पूरी बॉडी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, बॉटम टू द टॉप कंप्लीटली रिलैक्स हो गई, एकदम डीपली रिलैक्स। इस डीप रिलैक्सेशन के साथ फील करें यू आर ऑन एन आइलैंड सराउंडेड बाय द वाटर, serenity, the cool winds flowing, with natural fragrance and a pleasant feel। फील करेंगे अपने भीतर उस डीप रिलैक्सेशन का। फील करें अपने भीतर डीप रिलैक्सेशन, एकदम कूल, एकदम काम। उस रिलैक्सेशन के साथ फील करें वहां पर उस आइलैंड पर एक स्पेशल फाउंटेन। उस फाउंटेन का वाटर मैजिकल हीलिंग वाटर है जिसमें हर्बल पावर्स हैं, जिसका एक सिंगल ड्रॉपलेट टच होते ही आपको डीपली क्लींस कर देता है, आपकी एक एक सेल को क्लींस कर देता है, रिलैक्स कर देता है। फील करिए आप जल्दी से उस फाउंटेन के नीचे पहुंच गए हैं। एक एक बूंद आपके सिर पर गिर रही है। एक एक पार्टिकल जैसे टच होता है आपकी वो बॉडी का पोर्शन एकदम डीपली रिलैक्स है, डीपली क्लीन हो जाता है। धीरे धीरे पानी की एक एक बूंद आपका पूरी आपकी बॉडी डीपली क्लीन हो रही है। एक एक सेल क्लीन हो रहा है। सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव पैटर्न, सारे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारे पुराने फोबियाज, क्लटर्स, सारी इमोशनल वूंड्स और पेन रिलीज हो रही, हील हो रही,
Just start feeling the healing effect. Start healing, start feeling the healing. You are healed. You are clean now. Feel the cleanness. Feel the calmness within you. And take a deep breath in and out. Again in and out. Again in and out. अब अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे बंद आंखों से और साथ में दोहराएंगे अरहम 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 फील करें आपका चारों ओर आपकी ब्राइट व्हाइट ऑरा है और जैसे जैसे आप अरहम बोल रहे हैं आपकी एबिलिटीज और इंक्रीज हो रही है आपका आवामंडल और अधिक एलिवेटेड बन रहा है फील करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ने के साथ रिपीट करेंगे आई एम पीसफुल पावरफुल पर्पसफुल आई एम peaceful, powerful, purposeful. I am peaceful, powerful, purposeful. फील करें अपने सारे कलीग्स को अपने साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने सारे नियर एंड डियर वन को साथ में फील करते हुए We are peaceful, powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. Wonderful. अपने बंद आंखों के साथ रिपीट करेंगे रोज सुबह उठ के हमें एक स्माइल के साथ बोलना है आई एम एलिवेटिंग आई एम एलिवेटिंग आई एम एलिवेटिंग आई एम एलिवेटेड आई एम एलिवेटेड आई एम एलिवेटेड अब अपने आप को एलिवेटेड फील करते हुए दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे Now softly open your eyes with a cheerful smile. संपन्न। कितने लोगों ने अपने आप को रिफ्रेश फील किया than before? How many of you feel yourself elevated than before? ये हमें कभी कभी करना चाहिए कि रोज करना चाहिए? जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करते हो उससे पहले 3 बार कहना है आई एम एलिवेटिंग आई एम और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कहना है अपने आप को आई एम एलिवेटेड तो अपनी शुरुआत एलिवेटिंग करनी है तो अपना कंप्लीशन एलिवेटेड बनाना है नॉट डिहाइड्रेटेड नॉट बोर्ड बट एलिवेटेड अपने आप को हाई नोट पर हमें कंप्लीट करना है तो हमारी लाइफ अधिक कंटेंटेड और सेटिस्फैक्टरी होगी अधिक कंप्लीशन वाली होगी और हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भी कंप्लीटनेस फील करेंगे और हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे तो आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया वेरी गुड अच्छा ये मुझे बताइए कि जब भी हम बोर होते हैं जब भी हम पर्पसलेस फील करते हैं जब भी हम डाउन फील करते हैं तो क्या हमें उसको हटाने के लिए अपने स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए एडिक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ड्रिंक्स भी चलता है कि ड्रग्स अच्छा है कि स्मोकिंग अच्छी है अगर आप 3 में से एक ऑप्शन पिक करेंगे तो क्या करेंगे स्मोकिंग ड्रिंकिंग या ड्रग्स कोई कहता है ड्रग्स कोई कहता है स्मोकिंग कोई कहता है ड्रिंकिंग और कोई कहता है ओवर ड्रिंकिंग या वेपिंग
या कोपिंग। कोपिंग मतलब स्ट्रेस को कोप अप करना। स्लीपिंग, वेरी गुड, है ना, बहुत सुंदर जवाब दिया इनके लिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये, क्या आपको लगता है कि ये ड्रग्स है, ये राइट ट्रैक है या ये ट्रैप है? इट्स ए ट्रैप और इट्स ए ट्रैक। तो समझना है, ड्रग्स इज ए ट्रैप, नॉट द राइट ट्रैक। इट्स नॉट ए ट्रीट, इट्स ए ट्रिक टू ट्रिक यू डाउन। और लोगों के, जो बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें जीतने का, उन्हें डाउन करने का सबसे सरल तरीका, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर में यूज हुआ था, वो क्या था? ड्रग्स। जब अमेरिका और रशिया में वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी, तो कंट्री को क्या किया? ड्रग्ड किया गया, जिससे उनका यूथ एनर्जेटिक न रहे, एम्प्लॉयड न रहे, बल्कि स्लो डाउन हो जाए और डाउन हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है, हमें ड्रग फ्री इंडिया चाहिए या ड्रग लोडेड इंडिया चाहिए? हमें एडिक्शन फ्री इंडिया चाहिए कि एडिक्शन फुल इंडिया चाहिए? तो हमें एलिवेटेड इंडिया चाहिए कि डिप्लीटेड इंडिया चाहिए? तो हमें ड्रग्स, ड्रिंक्स, एडिक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर आपका फ्रेंड कहता है एक बार तो हो जाए, तो एक बार तो चलता है। ओकेजनल डूइंग इज गुड, राइट? क्यों भाई? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार करके छोड़ दिया? इतने शाबाश, इतने बुद्धिशाली लोग कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 बच्चे हैं जो समझदार बच्चे हैं, जिनको एक बार में समझ में आ गया। बराबर है? उन्होंने एक बार में छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी चीज है कि यदि आपने किया, एक्सेप्ट करते हो और आपने एक बार में छोड़ भी दिया, वेरी पावरफुल थिंग उनके लिए। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको पता चलता है कि उसने किया है और वो छोड़ता है, तो मेक हिम एन हीरो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम फील लाइक अ जीरो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार से अधिक बार किया है? ओकेजनली करते हैं, पर वो एडिक्ट नहीं है, वो खाली कभी कभी करते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। तो कुछ लोगों के अंदर, हाँ, कुछ लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस का पावर है। और कितने लोग हैं जो एक बार नहीं, ओकेजनली नहीं, उसे ज्यादा करते हैं। 1 2, बाकी सब कर रहे नो। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया इसका, और वो करने वाले हैं? करने वाले हैं, कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, प्लानिंग स्टेज में, काफी दूर की प्लानिंग कर रही है। अब ये बताइए कि कितने लोग ये मानते हैं कि लाइफ में कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, और कितने लोग ये मानते हैं कि कभी कभी करना चाहिए? वेरी गुड। तो एक मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड to communicate on these lines, because I am a speaker and I want to know more about you and your flavor of life. So you can engage with us. We have a cell number which will be spoken after a while. You can note that number. अगर आप में से किसी का फ्रेंड ऐसा है जिसको आप जानते कि he is into addiction trap or drug trap or something like that, and he wants to cope out, come out of it. दूसरा है कि आप चाहते हो कि कभी कभी ट्रायल करना गलत नहीं है, आप ये मानते हो, तो वी आर ओपन टू लिसन फ्रॉम यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द ट्रुथ, क्योंकि सभी अलग अलग एंगल हैं जो ट्रुथ को कंप्लीट बनाते हैं। तो वी इनवाइट योर व्यूज विदाउट ओपनिंग योर नेम। आपका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए आप अपनी बात शेयर कर सकते हो। तो यू नोट डाउन अ नंबर, whoever wish they may, 70 68 35 13 13। I repeat, 70 68 35 13 13।
तो आप में से किसी का भी कोई व्यू है जिसने करके छोड़ा है और उसका अनुभव क्या है वो शेयर करना चाहे, जो कर रहा है कभी कभी करता है और छोड़ना चाहता है, जिसको लगता है छोड़ना अच्छा नहीं है करना सही है, वो भी अपना व्यू शेयर कर सकता है। और जो कभी न लेने के लिए बचने के लिए क्या करना है उसकी जानकारी करना चाहता है। एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन? हाँ, कोई और भी बात है तो आप अपनी बात रख सकते हो। तो आपकी कोई भी बात है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू कैन बी शेयर्ड ऑन दिस नंबर एंड इन 24 आवर्स यू विल गेट वन रिस्पॉन्स एटलीस्ट। ऐसा प्रयास रहेगा। तो इसी के साथ अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। 2 व्यू सुनेंगे आपके। आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है? We would love to listen 2 views from you as a review. हाँ, 2-3 मिनट। हाँ, yes. तो आप यहाँ पे टीचर कौन है? कोई 2 बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, आप खड़े हो सकते हैं। शान, ध्यान से सुनेंगे, आपको ज्यादा आनंद आएगा। ये आपको कुछ दे रहे हो। आज का सेशन आपको कैसा लगा? What should take away today? You can share a few words. शान, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, The session was quite good. बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो हमें प्रेशर रहता है एक्चुअली अब स्टडी लाइफ में, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीफ मिला, मतलब अच्छा लगा, रिलैक्स फील करा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि हम हमारी जो स्टडी लाइफ है या हमारी वीडियो है उसमें हम कैसे रिलीफ फील कर सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं। और इट वॉज क्वाइट गुड एंड आई वॉज लाइक कि ऐसा सेशन और हो सकता है और हमें तो सीखने को मिले। वेरी गुड। इसके लिए आपके पीछे वाले हैं, पीछे वाले बोले। हाँ, खड़े हो गए। कुछ कह रही थी सर, बहुत अच्छा लगा, मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो गया आपने जो बताया। शांत बच्चों, एक बार 2 मिनट सुनिए, इनकी 2 मिनट। हाँ सर, जैसा आपने बताया ये चीज़ मैं डेली रूटीन पे करता भी था, आगे भी करूँगा। और जो आपने बताया वो करता था, मतलब रिलीफ सा फील होता है जो भी आपने बताया, बहुत अच्छा लगता है, मतलब माइंड फ्रेश होता है, अच्छा लगता है बहुत। ठीक है, इसके लिए भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है ये थ्रो कर दीजिए, थोड़ा पास ऑन कर दीजिए। ये लोग काफी एक्साइटेड है कुछ कहने के लिए। फर्स्ट रो वालों को हाँ जी, सेकंड नंबर वहां से। हाँ जी, बार खड़े हो जाएंगे। सेकंड नंबर है ना? सेकंड कौन है? नाम क्या है आपका? एक बार खड़े हो जाएंगे। आप खड़े होकर बार अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जाएंगे। हाथ पे रख के ऊपर दिखाएं। हाँ, स्टार्ट है। शान, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, बोलो। आज के सेशन आपको कैसा लगा? व्हाट शुड टेक अवे? एनी क्वेश्चन, एनी रिमार्क? हाँ, हंसते हंसते बोल सकते हो। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। अच्छा, ये सेशन आपको नर्वस कर रहा है? तो सर, ये सेशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा इसमें? आपको कुछ सुनाई दे रहा था क्या सेशन में? अरे भाई, आपको क्या अच्छा लगा तो आपको 2 लाइन में बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। इनके लिए भी है। और उधर उधर है ना भाई, उधर वो डायरेक्टली पीछे की तरफ ना, जो हाथ पड़ा है उसका, इधर इधर हाथ वाले उधर से इधर भाई। हाँ, इनकी बात सुनते 2 शब्द बोलिए। सर, सबसे बेहतर पार्ट ये लगा ना जब आप वो बोले ना कि हाँ वो जो मेडिटेशन
सर मतलब ये जो जेई का जर्नी है, ये साल भर ये जो हम लोग कोटा में रहे या 1 साल और यहाँ पे अभी बिताना है, तो सबसे सर मतलब ये टफ पार्ट ये होता है कि अपने आप में खो जाना। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कभी लगता है कि हम ये पूरे जर्नी में अकेले तो नहीं है, मतलब जैसे पेरेंट्स भी हैं तो वो पीछे छूट गए, फ्रेंड सर्कल यहाँ भी जो मतलब मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं तो ऐसा नहीं है, सब यहाँ पे अपना मतलब फैमिली फ्रेंड्स बहुत कुछ छोड़ कर आए हैं। तो यहाँ पे सब ऐसे कंपटीशन के माहौल में सबको ये लगता होगा कि क्या हम अकेले हैं ऐसा। तो ये जो आपका जो मेडिटेशन का पार्ट था, वो जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो एक अंदर से वो जो स्माइल है चेहरे पे या अपने आप में मतलब अपने आप में अपने हैप्पीनेस को अपने से फाइंड करना, यानी किसी और पे हम डिपेंडेंट नहीं है कि अपने हैप्पीनेस को हम फाइंड करें। जैसे अगर कहीं हम जा रहे हैं, हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया है, हमारे आसपास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो क्या उस टाइम पे भी हम खुश रह सकते हैं? उस टाइम पे भी अपने आप में हम खोए हुए रह सकते हैं? तो और एक और चीज, जैसे ये जो जब आप लोग स्टार्टिंग में आए तो सीरियसली सर हम एक सॉरी भी बोलना चाहते हैं कि हम आप लोग आए तो हमको लगा अरे एक सेकंड तो एक मिनट सुन लेना तो जब आप लोग आए तो हमको लगा करे क्या ही मतलब ऐसे संस्कृत में श्लोक होगा ये होगा कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन जैसे सेशन शुरू हुआ सर और 1 आवर 30 मिनट 1 सेकंड भी मैं बोर नहीं हुआ उस सेशन में, मजा आ गया सर। और जो यहाँ से हम लेकर जाएंगे मैं अपना ये पूरा मतलब स्टोर करता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ये 1 साल अगर ये जो मेडिटेशन का जो आपने बोला या जो भी चला ये बहुत फायदेमंद हुआ सर। मतलब अपने आप में अपने हैप्पीनेस को फाइंड करना और अपने आप एक लास्ट इनको सुन लेते हैं 1 मिनट, हम मैसेज कर रहे हैं ठीक है। और कोई ठीक है ठीक है, इसी के साथ एक मंगल मंत्र सुनाएंगे, कुछ लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे एक बार। स्टैंड अप ऑल एट वन प्लेस, एक दोनों हाथ जुड़े हुए। दिस इज ऑस्पिशियस ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चट्टाई मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो मंगलम। चट्टारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो नमो लोकोत्तमो। चट्टारी शरणं भवज्जामि, अरहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धि शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। चारु शरणागता उर्सगा न कोई, जे भव्य प्राणी आदरि अक्षय अमर पद होय। विघ्नहरण